डिस्पर्सिव पावर के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देख लेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन या डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन एक्चुअली होता क्या है। देखो, अगर हमारे पास इस तरीके से एक थिन प्रिज्म है और यहाँ से व्हाइट लाइट इस तरीके से आ रही है, कोई भी लाइट आ रही है, तो यहाँ पर क्योंकि ये थिन प्रिज्म है, इसका हम देख चुके हैं कि इसका जो डेविएशन होगा ना, ये स्ट्रेट जाने की बजाय थोड़ा सा इस तरीके से मुड़ जाती है, और जो डेविएशन का फॉर्मूला है वो हमारे पास ये रहता है फॉर थिन प्रिज्म। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास व्हाइट लाइट अलग अलग कलर की लाइट से मिलकर के बनी होती है, और सभी अलग अलग कलर्स के लिए हमारे पास अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बेसिकली वॉयलेट या फिर ब्लू लाइट्स जो होती हैं वो ज़्यादा बेंड होती हैं, और ये रेड वाली लाइट्स हमारी कम बेंड होती है ना। तो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है। अब इसमें डिस्पर्सिव पावर किसे बोला जाएगा? पहली बात तो ये समझो कि जिस प्रिज्म ने ज़्यादा कलर्स को इस तरीके से खोल दिया है, हम बोलेंगे उसने डिस्पर्जन ज़्यादा कर दिया है, लाइट को अलग अलग कंपोनेंट्स में ज़्यादा बांटा है। तो ये वाला एंगल जिस प्रिज्म ने ज़्यादा किया है उसको बोलेंगे हम उसके डिस्पर्जन उसने ज़्यादा कर दिया। अब इसी केस को हम कंपेयर करेंगे एक और प्रिज्म से। यहाँ पर मेरे पास दूसरा प्रिज्म है, इन दोनों में डिफरेंस क्या आप देख पा रहे हो? दोनों ही ने व्हाइट लाइट को इस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट्स में खोल दिया है, इसने भी यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट्स में उसको ब्रेक कर दिया है। और अगर मैं देखूं रेड से लेकर के ब्लू तक का जो एंगल है वो दोनों ही केसेस में बराबर है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा अंतर यहाँ पर है। देखो, इसने ओवरऑल अगर मैं इसका मीन बात करूँ तो मीन डेविएशन यहाँ पर मीन डेविएशन कम था, यहाँ पर मीन डेविएशन एक्चुअली ज़्यादा है। तो इन दोनों प्रिज्म में इस प्रिज्म ने ओवरऑल लाइट को कम बेंड किया है, लेकिन फिर भी उतना ही खोल दिया है। इस वाले ने ओवरऑल मोड़ भी ज़्यादा दिया और खोला भी उतना ही है। तो ऐसे केस में हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई डिस्पर्सिव पावर किसे बोली जाए। तो डिस्पर्सिव पावर जिसे हम ओमेगा भी लिखते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? अगर ये एंगल है हमारा थीटा, है ना, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा। थीटा एंगल कौन सा हो गया? रेड और वॉयलेट जो हमारा विबग्योर है उसके बीच में जो एंगल बनता है वही हो जाएगा थीटा। इसको डिवाइड करेंगे हम कि भाई मीन डेविएशन कितना हुआ था यहाँ पर उससे। अब मीन डेविएशन किसका लोगे? देखो, विबग्योर में यहाँ पर येलो बीच में नहीं आता है, बीच में ग्रीन लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि येलो को हम मीन डेविएशन मान लेते हैं, अनलेस गिवन हो, वैसे दिया नहीं जाता। तो येलो का जो डेविएशन होता है उसको हम मीन डेविएशन मान लेते हैं। यहाँ पे जो येलो वाली लाइट है इसको हम लिखेंगे दिस इज डेविएशन ऑफ येलो। यहाँ पर इसको मैं लिखूँगा दिस इज डेविएशन ऑफ येलो। तो हमारी जो डिस्पर्सिव पावर है, यानी जितना ज़्यादा खोल दिया उसके तो प्रोपोर्शनल होएगी, यानी थीटा ऊपर आ जाएगा, बेसिकली ये वाला थीटा, है ना। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कि भाई कितना आपने उसको मोड़ दिया, तो डिनोमिनेटर में आ जाता है डेल्टा ऑफ वाई। फील करने की कोशिश करते हैं, दो प्रिज्म में है, एक ने कम डेविएशन के साथ ज़्यादा खोल दिया तो हम बोलेंगे यार ये तो बड़ा इफेक्टिव है, और दूसरे ने बहुत ज़्यादा डेविएशन करा फिर भी उतना ही खोला तो हम बोलेंगे खोला आपने थीटा उतना ही है उसको, लेकिन आपने डेविएशन बहुत ज़्यादा ले लिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अच्छा, इसी को लिखने का तरीका देखो, ये थीटा क्या चीज़ है? सबसे ज़्यादा बेंड हुई है हमारी वॉयलेट वाली, उसके बाद यहाँ पर बेंड हुई है कम हमारी रेड वाली। तो ये जो थीटा है वो डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड है। तो इसी को मैं लिख दूंगा दिस इज डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ येलो। अच्छा, हर कलर की लाइट के लिए हम डेविएशन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, फॉर्मूले में ये जो प्रिज्म का एंगल ए है वो तो सेम रहता है, अलग अलग लाइट के लिए एन की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। तो देखो, इस डेविएशन फॉर वॉयलेट को इसको मैं क्या लिख दूंगा? ए मल्टीप्लाइड बाई एन फॉर वॉयलेट माइनस वन। तो इसी को मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज इक्वल टू ए इंटू एन फॉर वॉयलेट माइनस वन माइनस यहाँ पर डेविएशन फॉर रेड, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड। तो इसको लिख दूंगा मैं ए इंटू एन आर माइनस वन डिवाइडेड बाय ये है डेविएशन फॉर येलो, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो लाइट लिख देंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी ए इंटू एन फॉर येलो माइनस वन। यहाँ पर देखोगे आप ऊपर से ए को कॉमन ले लोगे, डिनोमिनेटर में भी ए है, तो ये सारे के सारे ए से ए हमारे इस तरीके से कट जाते हैं। ये माइनस वन और माइनस वन ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, और हमारे पास जो ओमेगा का फॉर्मूला जाता है वो आता है एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन। यही हमारा डिस्पर्सिव पावर यानी ओमेगा है। इसी को हम लिखते हैं हमारे पास ये वाला एंगल थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई।
थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको एन वी की वैल्यू दी हो, एन आर की वैल्यू दी हो, लेकिन एन वाई की वैल्यू नहीं दी हुई हो। उस केस में क्या करोगे, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में कहीं पे आता है, तो आप यहाँ पे मीन वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसा भी लिखा जा सकता है, एन वाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एन वी प्लस एन आर डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Three small angle prism A, B and C deviate the blue rays by 6 degree, 7 degree and 8 degree and the red rays by 4 degree, 5 degree and 6 degree। बहुत ही सिंपल है, हमारे पास पहले तो 3 प्रिज्म है, तो मैं तीनों प्रिज्म को यहाँ पे लिख देता हूँ, A, B एंड C। हमारे पास ओमेगा क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाई डेविएशन ऑफ येलो विच इज़ इक्वल टू डेविएशन ऑफ रेड, सॉरी डेविएशन ऑफ वॉयलेट, क्योंकि डेविएशन ऑफ वॉयलेट ज़्यादा होता है, ब्लू लाइट्स ज़्यादा बेंड हो जाते हैं ना, माइनस डेविएशन ऑफ रेड डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ येलो। लिखना शुरू करते हैं। ए के लिए हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं डेविएशन ऑफ रेड, उसकी वैल्यू है हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 डिग्री, 5 डिग्री एंड 6 डिग्री। तो ये है 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। फिर हमें दिया है डेविएशन ऑफ ब्लू। अब यहाँ पर हमें वॉयलेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे वॉयलेट की ही वैल्यू दी हुई थी, तो ये डेविएशन ऑफ वॉयलेट इज इक्वल टू 6 डिग्री, 7 डिग्री एंड 8 डिग्री। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है बेसिकली वही हमारा कि कितना प्रिज्म ने लाइट को खोल दिया है, वही हो जाता है हमारा थीटा, जिसकी वैल्यू होती है डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड। और आप देखोगे यहाँ पर सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो एक्चुअली 2 डिग्री का है, तो सभी ने लाइट का जो इस तरीके से हमारा विबग्योर होता है उसको 2 डिग्री ही खोला है। लेकिन किसी ने मीन डेविएशन ज़्यादा किया है, किसी ने मीन डेविएशन कम किया है। हमें कैसे पता चला, देखो इन दोनों के ही बीच में कहीं पे होता है हमारा येलो, तो डेविएशन ऑफ येलो अगर हमें वैल्यू नहीं दी होती है तो हम इन्हीं का एवरेज कर लेते हैं। तो 4 डिग्री और 6 डिग्री के बीच में जो एवरेज आने वाला है वो आ जाएगा 5 डिग्री, यहाँ पर वो होगा एवरेज 6 डिग्री, यहाँ पर वो एवरेज होगा 7 डिग्री। तो यहाँ पर जो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाता है थीटा डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ येलो, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2/5, यहाँ पर जाएगा 2/6, यहाँ पर जाएगा 2/7। इन सभी में कौन सी वाली वैल्यू ज़्यादा है हमें देख के पता चल जाता है, ए इज़ हाईएस्ट। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। फील लेने की कोशिश करते हैं। सभी प्रिज्म ने जो लाइट आई थी उसको खोल तो उतना ही दिया, लेकिन प्रिज्म नंबर ए ने कम डेविएशन किया था, बी ने थोड़ा ज़्यादा डेविएशन कर दिया, सी ने और ज़्यादा डेविएशन कर दिया। हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर उसकी ज़्यादा है, जिसने मीन डेविएशन तो कम किया था लेकिन खोल ज़्यादा दिया था लाइट को, राइट। तो इसलिए ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारे पास और क्या क्या केसेस होते हैं। सबसे पहले डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास भाई देखो अलग अलग 2 प्रिज्म अब यहाँ पर आ जाएंगे। दोनों ही प्रिज्म के जो प्रिज्म एंगल होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, और उनको जिस मटेरियल से बनाया वो भी अलग अलग हो सकता है। किस हिसाब से चुना जाता है, ये चुना जाता है हमारी कंडीशन क्या है, हमें डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन चाहिए, यानी कि यहाँ प्रिज्म से लाइट जाएगी वो थोड़ी सी बिखर भी जाएगी, लेकिन ये अगला वाला प्रिज्म लाइट को समेट देगा और मेरे पास नेट रिजल्ट बचता है सिर्फ एक डेविएशन का। अच्छा, तो यहाँ पे सिर्फ डेविएशन हो रहा है, डिस्पर्जन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। डिस्पर्जन की वैल्यू 0 कैसे आएगी, देखो इस प्रिज्म ने लाइट को कुछ खोला होगा, दूसरे प्रिज्म को हमने उल्टा लगा दिया तो लाइट को वो बंद कर देता है बेसिकली, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो हमें क्या देखना है, जो थीटा बिकॉज ऑफ प्रिज्म 1 है वही थीटा बिकॉज ऑफ प्रिज्म 2 होना चाहिए, है ना। मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर कर दो। डायरेक्शन हम यहाँ देख सकते हैं कि एक प्रिज्म सीधा लगा है, दूसरा प्रिज्म उल्टा लगा है, तो इफेक्टिवली आपस में कैंसिल आउट करे होंगे। थीटा 1 की वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा, हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है, लेकिन ये सभी बातें प्रिज्म नंबर 1 के लिए हो रही है, तो यहाँ पे 1 1 1 इस तरीके से लगा दूंगा मैं, और ये वैल्यू आ जाएगी NV1 माइनस NR1 मल्टीप्लाइड बाय A1 शुड बी इक्वल टू थीटा फॉर प्रिज्म नंबर 2। तो यहाँ सभी जगह 2 2 2 लगा दो और हमारे पास आ जाता है NV2 माइनस NR2 मल्टीप्लाइड बाय A2। तो ये हमारे पास कंडीशन आ चुकी है फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन में क्या होता है, देखो व्हाइट लाइट इस तरीके से आ रही थी, अब उसका डिस्पर्जन तो हो जाएगा लेकिन डेविएशन की वैल्यू 0 है, यानी कि यहाँ से लाइट ऐसे बिखरेगी, लेकिन जो मीन लाइट हम मान लेते हैं येलो को, वो इसके पैरेलल ही होगी। रेड वाली इधर मुड़ जाएगी, पर्पल वाली और ब्लू सारे इधर मुड़ जाएंगे, रेड सारे इधर आ जाएंगे, राइट। इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होने वाली हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, कंडीशन हम लिखेंगे कि इसने जितना डेविएशन करा है
उतना ही डेविएशन इसने करा दिया मैग्नीट्यूड में, और क्योंकि ये उल्टे लगा रखे हैं हमने एक के ऊपर एक, तो अपने आप वो एक इधर जा रहा होगा तो दूसरा इस तरफ कर देगा, दोनों अपने आप को कैंसिल आउट कर देंगे। डेविएशन फॉर येलो का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, तो फॉर प्रिज्म नंबर 1 डेल्टा 1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा 2। डेल्टा 1 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ A1 NY1 माइनस 1 शुड बी इक्वल टू A2 NY2 माइनस 1। ठीक, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन की। बस इतनी चीज़ें देखनी है हमें। अब इस बेस क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, अ थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्री, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है, इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42। दिस प्रिज्म इज combined with another thin prism of glass of refractive index 1.7. This combination produces dispersion without deviation. The refracting angle of second prism should be, तो हमारे पास इस तरीके से प्रिज्म लगे होंगे दो, है ना। पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है मैं 1.42 और इसका जो एंगल है वो है 10 डिग्री। इसका एंगल अभी मैं उसको ए लिख देता हूँ, इसके एन की वैल्यू दी हुई है मुझे 1.7। हमें बताया गया है कि यहाँ से अगर कोई वाइट लाइट आती है फिर यहाँ पे जो भी हो जाता है उसके बाद, तो कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, तो यहाँ से येलो लाइट इधर चली जाएगी, है ना। तो हम बेसिकली बोलेंगे डेल्टा ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, है ना, डेल्टा नेट इज इक्वल टू 0। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर हमें येलो, रेड और ब्लू उसके लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिए गए, तो यहाँ पर हम जो मीन लाइट के लिए जो डेविएशन कैलकुलेट करते थे वही दोनों का कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास डेविएशन का फॉर्मूला होता था A/n-1, है ना। तो दोनों प्रिज्म के लिए ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी वो उल्टे लगाए तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आ जाती है A1N1-1 शुड बी इक्वल टू A2N2-1। हमारे पास टेक्निकली यहाँ पर येलो की बात होनी चाहिए थी, लेकिन वो सब चीज़ें यहाँ पे दी नहीं है, तो मान के चलेंगे ये जो हमें वैल्यू दी हुई है वो मीन वैल्यू है, उसी को हमें यूज़ कर लेना है। यहाँ पर A1 की वैल्यू है 10 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई n की वैल्यू 1.42 माइनस 1 शुड बी इक्वल टू A2 हमें पता करना है, विच इज़ इक्वल टू 1.7 माइनस 1। यह आ जाता है 10 मल्टीप्लाइड बाई 42 डिवाइडेड बाई 70 विच विल बी इक्वल टू, यहाँ से कट के आ जाता है 6 डिग्री इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास इसका आंसर होना चाहिए ए इज इक्वल टू 6 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, हमसे बताया तो चाहता था कि हमें यहाँ येलो लाइट का डेविएशन 0 करना होता है, लेकिन क्योंकि येलो के लिए अलग से डेटा नहीं दिया है तो हमें जो भी डेटा दिया था उसको हम येलो के लिए मान के सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। Two prisms A and B are in contact with each other. The dispersive power of A and B is 0.04 and 0.03 respectively. तो चीज़ों को लिखना शुरू कर देते हैं। हमारे पास A है, हमारे पास B है। ओमेगा A इज इक्वल टू 0.04, ओमेगा B की वैल्यू हमें दी हुई है 0.03। ओमेगा क्या होता है फिर से आपको याद दिला दूँ, हमारे पास प्रिज्म ने लाइट को कितना खोल दिया है वो थीटा डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन डेल्टा। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा होता है। ऑलराइट, ये चीज़ें हमें पता चल गई। द एंगुलर डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड बाय ए इज 8 डिग्री। तो देखो ए के लिए अगर मैं लिखता हूँ तो ओमेगा ए इज इक्वल टू 0.04 विच इज इक्वल टू दिस इज डिस्पर्जन, डिस्पर्जन यानी थीटा, कितना लाइट को बिखेर दिया है, विच इज इक्वल टू 8 डिग्री डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक है, डेल्टा ऑफ ए ये हमें पता चल गया। द एंगुलर डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन इफ द कॉम्बिनेशन डज नॉट प्रोड्यूस अ नेट डेविएशन। तो अब इस लाइन का मतलब क्या है, जब हम प्रिज्म को इस तरीके से लगाते हैं तो हमारे पास नेट डेविएशन की वैल्यू 0 आती है। तो भाई इसने जितना डेविएशन किया होगा उतना ही डेविएशन इसने भी किया होगा, तभी एक का डेविएशन दूसरे के डेविएशन को कैंसिल आउट करता है। तो यहाँ पर कैसे पता करोगे, देखो यहाँ पर डेविएशन ऑफ ए की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 8 डिग्री डिवाइडेड बाई 0.04। आई डोंट नो ये कौन सी यूनिट्स हैं, तो यहाँ पर डेविएशन बहुत ज़्यादा नहीं आ सकता है ना, हो सकता है एक रेडियन में करके रखा उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ा होगा, लेकिन अभी हम यूनिट कन्वर्जन में नहीं जाएंगे, इसकी वैल्यू एज इट इज़ रखेंगे। और यही चीज़ हमारे डेविएशन ऑफ बी के बराबर होनी चाहिए, इसी से हमारे पास नेट डेविएशन की वैल्यू 0 आने वाली है। ऑलराइट, अगर हमारे पास डेल्टा बी की वैल्यू भी आ चुकी है तो क्या मैं यहाँ से थीटा ऑफ बी पता कर सकता हूँ। थीटा ऑफ बी इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू, यहाँ से हमें पता चलता है ओमेगा ऑफ बी इंटू डेल्टा ऑफ बी, है ना। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो।
ऑलराइट, ओमेगा ऑफ बी हमें दिया हुआ इसकी वैल्यू है 0.03 और डेविएशन ऑफ बी अभी हमने निकाल लिया, उसकी वैल्यू आई है 8 डिग्री डिवाइडेड बाई 0.04 विच इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 0.04। यहाँ से ये वैल्यू कट के आ जाती है हमारे पास 6 डिग्री। हमारे पास ऑलरेडी 8 डिग्री जो दिया हुआ था वो था थीटा ऑफ ए इज इक्वल टू 8 डिग्रीज, थीटा ऑफ बी हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, टर्न आउट टू बी 6 डिग्रीज। अब देखो हमारे पास डेविएशन ऑफ ए जितना भी होना था वो डेविएशन ऑफ बी के बराबर है। अगर मैं दोनों को पलट के लगा दूंगा तो हमारे पास नेट डेविएशन 0 आने वाला है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन में भी गिवन है। एक प्रिज्म 8 डिग्री उसको खोलता है, दूसरा प्रिज्म 6 डिग्री उसको बंद कर देता है, तो अभी भी 2 डिग्री वो बंद करना बाकी है। तो हमारे पास जो नेट थीटा आ जाएगा, थीटा नेट विल बी इक्वल टू थीटा ए माइनस थीटा बी विच इज़ इक्वल टू 2 डिग्रीज, और 2 डिग्री ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसी तरीके से मेरे साथ कंप्लीट फिजिक्स पढ़ने के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको चेकआउट करो। पूरी की पूरी 1 शॉट की सीरीज़ है, आप उसको देख सकते हो। कलरफुल नोट्स की PDF भी आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल जाएंगी। और साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी ज़रूर देखना, मैं किस तरीके से व्लॉग्स बनाता हूँ, मस्ती करता हूँ, वो सारी चीज़ें भी आप चेकआउट कर सकते हो। मज़ा आएगा। आई होप आपको मज़ा आया, मुझे तो मज़ा आता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए कॉमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।